अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, शादी के मौके पर जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया है और हकीकत ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान हमारे ऊपर इतना ज़्यादा है कि मखलूक में आपसे ज़्यादा किसी और का एहसान हमारे ऊपर उतना नहीं पाया जाता। और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना ये ऐसे नहीं है कि एक दिन जुलूस के अंदर निकल गए तो काम हो गया, एक दिन नारे लगाए, न्याज तकसीम हुई, 12 दिन बयान हुए, काम हो गया। हकीकत यह है कि फ़िक्र रज़ा और मसलके आला हज़रत हमको ये सिखाता है कि जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करना अगर हमारी आदत बन जाए और हमारे आपस के ताल्लुक जो दर हकीकत तमाम बुजुर्गों की तालीमात के निचोड़ और खुलासे में इमाम अहमद रज़ा ने हमको जो तालीम अता फरमाई, तो इमाम अहले सुन्नत का मसलक क्या है, यही तो तालीम दी जो हदीस पाक में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अग़ज़ लिल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए दोस्ती करे, मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह, और अल्लाह ही की रज़ा के लिए किसी को अता करे, दें, किसी को देने से अपने हाथ को रोक लें, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो वो मोमिन कामिल होता है, उसका ईमान मुकम्मल होता है। और इमाम अहले सुन्नत ने भी हमको यही बताया और वारिसे उलूम आला हज़रत हुज़ूर सरकार सैयदी ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उन्होंने भी आप ये कह सकते हैं कि तालीमाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निचोड़ और खुलासे को अपने शेर के अंदर बयान किया कि अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाए कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अगर इस मिजाज के मुताबिक हमारे आपस के ताल्लुकात रहे तो ये ताल्लुकात ऐसे हैं कि दुनिया में भी हमारे लिए इज्जत का जरिया है, कब्र में सुकून का जरिया है, और मैदान महशर में भी इंशाअल्लाह हमारा ताल्लुक एक दूसरे के लिए नजात और बख्शिश का जरिया है। आज का जो पुरफितन दौर है, आज का जो माहौल है, वो आपको चारों तरफ ये नजर आएगा कि कोई किसी के साथ जुड़ता है शोहरत के लिए, कोई किसी के साथ जुड़ता है अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए, कोई किसी के साथ जुड़ता है कि दीन का लिबादा तो ओढ़ लिया जाता है, लेकिन दर हकीकत अवाम अहले सुन्नत को धोखा देकर दीन से दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हमको ये बताया कि शरीयत की मुखालिफत करने वाले,
कितने भी ज्यादा ग्रुप जमा हो जाए, शरीयत के मामले में इख्तिलाफ करने वाले, शरीयत के फैसले पर राजी न होने वाले, कितनी भी भीड़ जमा हो जाए, तो उस भीड़ को देखकर हमको ये नहीं समझना है कि हम नाकाम हो गए। उस भीड़ को देखकर हमको ये नहीं समझना है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हुजूर तादुशरिया का ये वजीफा रहा और हकीकत ये है कि हुजूर तादुशरिया की नजर उसी पर रही, और मेरा दिल ये कहता है कि मेरे तादुशरिया के फैसले पर अगर कोई राजी न होता था और मुखालिफत करता था, तो हुजूर तादुशरिया का अमल मुखालिफीन के जवाब में यही रहा कि आपने जो फरमाया ना कि अख्तर लगाइए लव नबी करीम से, अख्तर लगाइए लव नबी करीम से, क्या फिक्र अहले दुनिया जो सारे बदल गए। ये फिक्र किसने अता फरमाई? ये फिक्र हमको तादुशरिया ने अता फरमाई। तो हम हजरत के गुलाम हैं, और हजरत के गुलाम हैं तो हमारी नजर न तो ओहदे पे होनी चाहिए, न तो शोहरत पे होनी चाहिए, न तो ग्रुप बंदी पर होनी चाहिए, बल्कि हुजूर तादुशरिया के इस नुस्खे के ऊपर अगर अमल किया जाए, अल्लाह मुझे आपको सबको ये तौफीक अता फरमाए। तो हुजूर तादुशरिया के विसाल ने ये बता दिया कि मेरे तादुशरिया हमेशा शरीयत के मुहाफिज बनकर मुखालिफीन के मुकाबले में खड़े रहे। तो दुनिया वालों ने ये देखा कि बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। क्यों कि हुजूर तादुशरिया की जिंदगी का वजीफा लोगों को राजी करना, लोग उनसे राजी हो जाए, वो नहीं था। हुजूर तादुशरिया की जिंदगी का वजीफा आपके जद्दे अमजद के इस शेर पर अमल करना था कि करूं मदह अहले दोअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। और ये जमात रजाए मुस्तफा का पैगाम यही है। जमात रजाए मुस्तफा का देखिए दोस्तों कि एक बात आपके सामने अर्ज करूं कि आज के दौर में और सूरत के हालात में भी आप देखते हैं कि भाई मुखालिफत किस बुनियाद पर, या ये कि मुखालिफ अगर होता है तो मुखालिफ के पास दलील क्या है? बोले कि फला ऐसा कहता है, फला ऐसा कहता है, और हम क्या कहते हैं? शरीयत ये कहती है। और शरीयत पर अगर कायम है ना, तो हम कभी भी ये न सोचे कि हम अकेले हैं, क्योंकि शरीयत जिसके साथ हो, अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कानून जिसके साथ हो, वो अकेला रहकर भी अंजुमन में ही हुआ करता है, वो अकेला रहकर भी दुनिया में और आखिरत में कामयाबी ही होता है। अब रहा ये सवाल कि हर किसी के सामने मुस्कुराना, हर किसी को गले लगा लेना, हर किसी से राजी हो जाना, तो दोस्तों हकीकत ये है कि इत्तेहाद करना ये आसान होता है, किसी के सामने मुस्कुराना ये आसान होता है, लेकिन शरीयत ने हमको ये उसूल अता फरमाया कि हमारे चेहरे की मुस्कुराहट वो भी अल्लाह रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए, हमारी नाराजगी वो भी अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए होनी चाहिए। और हमसे ये जो कहा जाता है कि इतनी ज्यादा दुश्मनियां किस लिए उठाई जाती है, तो जाहिर सी बात है जब शरीयत के कानून को तोड़ा जाएगा तो तोड़ने वाले की मुखालिफत की जाएगी। और हमको ये आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तालीम अता फरमाई है। आपके सामने एक हदीस मुबारक अर्ज करता हूं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का खुलासा, कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्रील के ऊपर वही को नाजिल फरमाई और हुक्म फरमाया कि फला बस्ती जो है उस बस्ती को उनके ऊपर उलट दिया जाए, यानी अजाब को नाजिल करने का हुक्म दिया। हजरत जिब्रील ने बारगाही इलाही में अर्ज की, या इलाहल आलमीन, इस बस्ती के अंदर तेरे फला फला नेक बंदे रहते हैं, इस बस्ती में तेरे फला मुत्तकी और परहेजगार बंदे रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया, पहले उस पर बाद में दूसरों पर बस्ती को पलट दिया जाए।
और सबब क्या बयान किया गया, वजह क्या बयान की गई कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्रील से फरमाया कि ए जिब्रील, ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में मेरे कानून की मुखालिफत करने वाले, हुक्म शरा की मुखालिफत करने वाले को देखते तो है, लेकिन उनको देखकर मेरी रजा के खातिर उनके चेहरे नहीं बिगड़ते हैं, मेरी रजा के खातिर उनके चेहरे के ऊपर नाराजगी के आसार जाहिर नहीं होते हैं। तो अजाब का सबब क्या बना, रब की रजा के लिए शरीयत के मुखालिफत को देखकर अगर नाराजगी का इजहार न करोगे तो ये ऐसा है कि अल्लाह की नाराजगी का जरिया है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से दूरी का जरिया है। तो इससे हमको ये समझ में आता है, और हमको इमाम अहमद रजा और हमारे बुजुर्गों ने भी यही तालीम अता फरमाई कि हमारा किसी के सामने मुस्कुराना, किसी से इत्तेहाद करना, किसी से इख्तलाफ करना, ये अपने नफ्स या अपनी जात के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। और जब हमारे तमाम मामलात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए होंगे ना, तो अगरचे अल्लाह की रजा के लिए जमा होने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत जमात रजाए मुस्तफा को ख्वाजादाना इमाम अहले सुन्नत के सदक़े में एक बहुत बड़ा ग्रुप अल्लाह ने अता फरमाया है। हाँ? यानी हम अमली तौर पर यह कह सकते हैं कि सूरत जमात रजाए मुस्तफा सूरत की सरजमीन पर, यानी जुबानी दावा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत जमात रजाए मुस्तफा के पास जितने वफादार मसलक के नौजवान हैं, किसी और के पास वो नजर नहीं आते हैं। तो हम आपस में जो जुड़े हैं, हमारा और आपका जो ताल्लुक है, हमारी और आपकी जो मोहब्बत है, तो आप कहीं और के रहने वाले हैं, हम कहीं और के रहने वाले हैं, हम में से मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले हैं, मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ बिरादरियां, मुख्तलिफ इलाके और अलग अलग सूबे के लोग अगर जमा हुए हैं तो वो इमाम अहमद रजा की तालीमात पर जमा हुए हैं। और जो इमाम अहमद रजा की तालीमात पर जमा हो जाए तो बखुदा पूरे यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि जो मसलके रजा के ऊपर अगर जमा हो जाए तो हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर 5 लोग ऐसे हैं जो इमाम अहमद रजा की फिक्र पर मुत्तहिद हो जाए और पूरा शहर अगर फिक्रे रजा से इख्तलाफ करने वाला हो जाए, तो हमको यकीन ये है कि ये ऐसे तकवा की बुनियाद पर जमा होने वाले हैं कि ये यहाँ पर भी दोस्त रहेंगे और मैदान महशर में उठाए जाएंगे तब भी दोस्त ही बने रहेंगे। और मैदान महशर में ऐसे दोस्त रहेंगे कि हम में से आपस में अगर एक दूसरे के अमल की कमजोरी होगी, मिसाल के तौर पर आप में से कोई ऐसा मुत्तकी है, हम अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अगर मेरा अमल कमजोर रहा और अल्लाह की रजा के लिए हमारी ये मोहब्बत है, तो कल मैदान महशर में ये दोस्ती ऐसे काम आएगी कि तुम्हारा तकवा मेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। क्यों कि अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदु, कि ये जो दोस्त आपस में अनकरीब दुश्मन हो जाएंगे, वो कौन दुश्मन होंगे पता है? वो कौन दुश्मन होंगे पता है? जानते हैं कि भाई ये चोर हैं, लेकिन ये कि इसके साथ 10 लोग हैं ना, बोले कि इत्तेहाद कर लो। जानते हैं कि ये दिन रात शरीयत मुतहरा के खिलाफ वर्जी करने वाला है, लेकिन 25 लोग इसके साथ है, इसलिए इनसे इत्तेहाद कर लो। जानते हैं कि ये मसलक के खिलाफ आवाज को बुलंद करने वाला है, लेकिन क्या है, बोले कि 75 लोग इसके साथ है, इससे इत्तेहाद कर लो। और ये जितने भी मुत्तहिद होने वाले हैं वो ये समझते हैं कि हम ताकतवर हो गए। हम ये कहते हैं कि जो मोहब्बतें, जो दोस्तियां, जो ताल्लुकात ये गुनाह की बुनियाद पर होते हैं, वो बज़ाहिर दुनिया में ताकत मानी जाती है, लेकिन गुनाह की बुनियाद पर अगर 25 लाख लोग जमा हो जाए, लेकिन वो 25 लाख दोस्त आपस में मैदान महशर में जब एक दूसरे को पुकारेंगे ना,
तो वो अपनी फिक्र में होगा, वो अपनी फिक्र में होगा, वहां पर एक दूसरे के दोस्त दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन जो मसलके रजा पर अगर जमा हो गया तो 5 लोग भी ऐसे ताकतवर हो जाएंगे कि एक तकवा वाला दूसरे कमजोर के लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। और ये मसलके रजा है और यही फिक्र हुजूर तादुशरिया है कि हम सिर्फ एक बात के ऊपर नजर रखें कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अल्लाह तबारक व ताला हमें आपको सबको आपस में शरीयत मुतहरा के अहकाम पर राजी होने वाला दिल अता फरमाए। और ये हुजूर तादुशरिया ने फरमाया, बरेली की पहचान क्या? हा? बरेली की पहचान क्या? हुजूर तादुशरिया ने नहीं फरमाया हक बोलना, हक कबूल करना, हक पर चलना, अहले हक का साथ देना और लोगों को हक की तलकीन करना। हा? लोगों को हक की तलकीन करना, ये किसकी पहचान है? ये बरेली की पहचान है। अल्लाह तबारक व ताला हमें आपको सबको मसलके आला हजरत पर अमली तौर पर कायम रखें और इसी मसलक पर हमको मौत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।